अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फरमावतुल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमूमन हमारी फैमिलीज में देखा जा रहा था कि एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता, मुझे तो तवज्जो ही नहीं दी जाती, मुझे तो अवॉइड किया जाता है, मैं कहीं चला जाऊँ तो मुझे देखा नहीं जाता। क्योंकि ऐसा एक्चुअली तब होता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे दो बहन भाई हों या हमारा एक भाई हो या एक बहन हो, उसमें हमसे छोटा कोई हो या हमसे कोई बड़ा हो जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो हमारी फैमिली में। इस तरीके का यहाँ पे जहाँ पे ये होता है कि एक बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ है उसको आप कवर कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, उसको इस तरीके से फील होता है कि आप सेव कर रहे हो उसे। वो अगर गलत हरकतें भी कर रहा होता है तो आप उसे एक तरह से इंकरेज कर रहे होते कि बच्चा है अभी तो ठीक हो जाएगा। ऐसा आगे जाके वो बच्चा पुख्ता हो जाता है उन हरकतों पर। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हरकतें भी कर रहा होता है, लेकिन उसमें आप लोग खुश हो रहे होते हैं एक तरह से कि वो बच्चा करके दिखा रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते कि वो बच्चा इस तरह की हरकतें करता क्यों है, क्योंकि वो आप लोगों की तवज्जो चाह रहा होता है। वो हम अब तो खैर ये होता है कि वो बच्चा देखो इस तरीके से कर रहा है, देखो इस तुम्हें देख के कर रहा है तो वो इस तरीके की चीज़ें दिखाने के लिए कर रहा है। हमारे लिए ये होता है कि भाई वो बच्चा देख के कर रहा है तो दिखाने के लिए कर रहा है, हमें देख रहा है तो हम उसे देखें। लेकिन वो बच्चा ये तवज्जो चाह रहा होता है कि जो बच्चा आपके पास है इस वक्त, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, तो आप उसे छोड़कर हम पे तवज्जो हो, हम पे मुतवज्जो हो, उसकी वजह से हमें तवज्जो दी जाए, हमें मोहब्बत दी जाए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है, उसकी शख्सियत पर भी असर पड़ता है, और आगे उसका रिजल्ट ये होता है कि साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही, लेकिन पेरेंट्स को भी इन मसाइलों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि आपने एक बच्चे को जो पैदा हुआ है अभी, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, उसको बहुत ज़्यादा कवर किया, आई मीन कि वो जब चलने लग गया, उसकी एज थोड़ी बहुत चलने की हो गई, तो आप उसे गोद में उठा के चलते हो कि अभी छोटा सा है, थक जाएगा, तो उसको कवर कर रहे होते हो। वो बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाता है, उससे मोहब्बत करता है कोई शख्स, तो वो उस चीज़ का आदी हो जाता है कि ये मुझसे ज़्यादा करीब है। एक वक्त आता है कि आपका एक छोटा भाई आ जाता है, एक माँ बाप के घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो उसकी वजह से वो होता है कि पेरेंट्स भी दूसरे वाले को तवज्जो देने लग जाते हैं, दूसरे को मोहब्बत देने लग जाते हैं। छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा दो, क्योंकि आपको पता होता है कि एक बच्चा जिसको हमने तवज्जो दी थी, जिसे हमने मोहब्बत दी थी, अब वो बड़ा हो रहा है तो आप उसे अवॉइड करना शुरू हो जाते हो। लेकिन आप तो उसे अवॉइड कर रहे होते हो, पर वो बच्चा उस तवज्जो को देखकर जो आप दूसरे को दे रहे होते हो, वो अपने आप को अनसेफ फील करता है, वो अपने आप को अवॉइड फील करने लग जाता है, और उसकी वजह से वो एक ऐसी जगह पे एक ऐसा बन जाता है बच्चा कि वो हसद करने लग जाता है, उसके अंदर जेलिसी आ जाती है कि मुझसे ज़्यादा किसी और को तवज्जो क्यों दे दी जा रही है। क्योंकि उसका फैक्ट सारा यही है कि उसका सारी वजूहत यही होती हैं कि आपने उसको मोहब्बत दी, आपने उसको इतना बना दिया पुख्ता कि वो आप इस बात पर पहुंचाया कि भाई मुझसे ज़्यादा किसी और को मोहब्बत की क्यों। वो इस तक पहुंचा होता है कि वो मुझसे ज़्यादा किसी को तवज्जो दे क्यों रहे हैं, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत किसी को दे क्यों रहे हैं। अगर कोई बच्चा उसकी गोद में है तो क्यों है, मैं गोद में जाता था तो मुझे गोद में जाना है। इवन कि वो एक बड़ा बच्चा वो जिद करने लग जाता है, लेकिन आप उसे क्या कहते हैं कि मार देते हैं उसे या गुस्सा कर देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि वो बच्चा इस तरह का क्यों चाह रहा है कि अगर मैं गोद में हूँ तो मुझे भी गोद में आना है। मीन्स कि वो एक दूसरे बच्चे को देख के फॉलो करता है, जबकि वो एक बच्चा 6 महीने का गोद में है और आपका बच्चा है 5 साल का, तो उसमें और उसमें डिफरेंस है। लेकिन वो बच्चा इस डिफरेंस को नहीं समझता, वो तो बस ये देख रहा होता है कि जहाँ मैं था वहीं पे आज भी मैं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत बिगड़ती है, वो जेलिसी तक पहुंच जाता है, वो हर उससे जेलिस होता है जो मोहब्बत करने वाले होते हैं। और हमारे घरों में ये आम है, क्योंकि देखें तो हमारे ददियाल में भी आम होगा, हमारे ननिहाल में भी होगा, हमारे फैमिलीज में भी होगा जिनकी कजन्स आपस में जॉइंट फैमिलीज रह रही होती हैं, बहन भाई रह रहे होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है लाजमी कि मुझसे तो ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता, दादा का तो फेवरेट ये बच्चा है क्योंकि ये बड़ा है, दादा इस तरीके से कह के अवॉइड कर देते हैं। दादी के घर में देखा, दादी को बोला जाए दादी इससे मोहब्बत करती हैं तो मैं भी फेवरेट ही रहा। तो अगर 3 बच्चों में एक बच्चा भी अवॉइड हो रहा है या 4 बच्चों में अगर एक बच्चा भी अवॉइड हो रहा है, तो उस पर इन चीज़ों का असर पड़ता है, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पेश हो रही हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि हमारा बच्चा एक डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से वो आप लोगों को बताता नहीं है, वो शेयर नहीं कर पाता। वो स्कूल जाता है तो वो स्कूल की एक टीचर है जो कि एक बच्चा उनका फेवरेट होता है, वो वहाँ पे भी जाकर ये चीज़ें देखता है। तो ये सारी चीज़ें मसले मसाइल हमें हल करने हैं। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे हमारे पास जो शिकायत लेकर आते हैं हमें वो सुननी है, और हमें उसकी वजह जाननी है कि बेटा अगर आपको ये शिकायत है तो आपने ऐसा क्या महसूस किया। हल निकालना ज़रूरी है, और इसका हल ये है कि मतवाज़न रवैया,
यानी कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप उनको इसी तरीके से बिहेव करें, उसी तरीके से उनके साथ रहें, उसी तरीके से उनको मोहब्बत दें, उसी तरीके से उनको तवज्जो दें। ये नहीं कि अगर एक बच्चा पैदा हो गया तो आप दूसरे को छोड़ दें कि ये बड़ा हो रहा है इसीलिए इसको मैं मोहब्बत नहीं दे रही, इसीलिए प्यार नहीं कर रही, बेटा तुम खाना खा लेना, मैं अभी छोटे को संभालना है। इस तरीके की चीज़ें आप उस बच्चे को बोल तो देते हो, लेकिन वो बच्चा फ़ील कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे टाइम दे, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे तवज्जो दे। कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं होती, हर माँ-बाप जो हैं बच्चों को सँभाल लेते हैं, लेकिन डिफ़रेंस जहाँ पर आ जाए, वहाँ कोई बच्चा जो है एक्सेप्ट नहीं करता। ख़ास करके वो बच्चा जिसे आपने पहले तवज्जो दी हो कि ये तो ख़ानदान वाले भी यही करते हैं कि पहला बच्चा है इसीलिए इसको मोहब्बत दी जा रही होती है, फिर सब उसको गोदों में भी उठा रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको तो हम साथ लेके जाएँगे। और वही बच्चा फिर एकदम से जब डाउन हो जाए फैमिली में, जब एक बच्चा अवॉइड हो जाए तो वो बच्चा अवॉइडनेस जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से जो है पूरे घर का माहौल भी परेशान होता है, क्योंकि आप नहीं देख पाते कि बच्चे के अंदर जो एंजाइटी हो रही है डेवलप या डिप्रेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। और इस चीज़ का हल सिर्फ यही है कि मतवाज़न रवैया, कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के जो बच्चे हैं, चाहे कज़न्स आपस में रह रहे हों, चाहे 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, तो उनके साथ एक जैसी मोहब्बत की जाए। तो अगर मेरी वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, साइन आउट।